जय हिंद साथियों। यूपी स्पेशल की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सामान्य जानकारी में ये देख लेते हैं कि वन्यजीव अभयारण्य कहाँ किसे जाता है। तो याद रखिएगा कि वन्यजीव अभयारण्य जो बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है वो किसी विशेष पक्षी या पशु की विशेष प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इसे बनाया जाता है। याद रखिएगा कि राज्य सरकार एक अधिसूचना जारी कर वन्यजीव अभयारण्य बनाती है और किसी विधान या अधिनियम की इसके लिए आवश्यकता नहीं होती है। और साथ ही याद रखिएगा कि वन्यजीव अभयारण्य में सीमाओं के बदलाव के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी लेना अति आवश्यक है। 1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में कहा गया है कि वन्यजीव अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र है, संवैधानिक संपत्ति की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये महत्वपूर्ण है, आपसे परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN के द्वारा श्रेणी 4 के अंतर्गत रखा जाता है। वर्तमान में जो तिथि दे रखी है जनवरी 2023 तक भारत में वन्यजीव अभयारण्य की जो संख्या है वो 567 है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं कि भारत का पहला वन्यजीव परिरक्षण यानी वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश में 1956 में खोला गया था। और भारत का पहला वन्यजीव विहार मोतीचूर वन्यजीव विहार था जो 1936 में देहरादून में खोला गया और वर्तमान में इसका नाम राजाजी नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के वन्य क्षेत्र का 1/3 भाग वन्यजीव परिरक्षण के नियंत्रण में है। 18 दिसंबर 1976 से पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण राज्य सूची का विषय था। राज्य सूची का मतलब हुआ कि राज्य ही से संबंधित कानून बना सकता था। और 18 दिसंबर 1976 को 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ और वन्य जीव संरक्षण समवर्ती सूची का विषय बन गया। इसका मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों इस मामले पर कानून बना सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और याद रख लीजिए आप कि 42वां संविधान संशोधन से संबंधित जो तथ्य हैं याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे आया था। इसे भारत का लघु संविधान भी कहा जाता है। और इस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। और उत्तर प्रदेश के जो CM थे वो नारायण दत्त तिवारी थे और यहाँ के गवर्नर डॉक्टर मैरी चन्ना रेड्डी थे जब 42वां संविधान संशोधन आया है। कुछ और भी तथ्य याद रखिएगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को आया है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 को आया है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को आया है। और वन्य जीवों का संरक्षण एवं रक्षा अनुसूची 6 का विषय है। और जीवों के शिकार की अनुमति विशेष तौर पर जंगली सुअर और नीलगाय ये अनुसूची 5 का विषय है। अब साथियों हम लोग बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्य है कितने। तो साथियों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में कुल 11 वन्यजीव अभयारण्य IN के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहला वन्यजीव अभयारण्य है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य जो चंदौली में है 1957 में खोला गया और ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्यजीव अभयारण्य है। दूसरा बात कर लेते हैं किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य ये लखीमपुर खीरी में है। तीसरा है कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य बहराइच में है और यहाँ पर 1987 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया। चौथे की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य जो आगरा और इटावा में अपनी स्थिति बनाता है। और याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है इसका जो प्रशासन है यूपी MP राजस्थान के द्वारा किया जाता है। अब आपसे सवाल बन सकता है कि उत्तर प्रदेश का वो वन्यजीव अभयारण्य बताइए जिसका प्रशासन यूपी MP राजस्थान के द्वारा किया जाता है। तो ये इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पांचवें की बात कर लेते हैं तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य जो मेरठ बिजनौर मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में अपनी स्थिति को बनाता है। उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है
और इसका अगर क्षेत्रफल देखा जाए तो 2073 वर्ग किलोमीटर है। यानी यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। अब बात कर लेते हैं छठे की, पीलीभीत वन्यजीव अभयारण्य, जो पीलीभीत में है और 2014 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट लागू किया गया। सातवें की बात कर लेते हैं, महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य, जो ललितपुर में है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 5.4 वर्ग किलोमीटर है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभयारण्य है। आठवें की बात कर लेते हैं साथियों, रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जो चित्रकूट में है। नवें की बात कर लेते हैं, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जो मिर्जापुर और सोनभद्र में है। 10वें की बात कर लेते हैं तो सोहागी बरवा वन्यजीव अभयारण्य, जो महाराजगंज में है। और आखिरी 11वें की बात करते हैं तो यह है सुहेलवा या सुहेल देव वन्यजीव अभयारण्य। इसके दो नामों से आपसे पूछा जा सकता है, जो कहाँ पर है? श्रावस्ती और बलरामपुर में अपनी ये स्थिति बनाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर साथियों ये क्लास आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलें, कमेंट करें, अपने दोस्तों